ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे आई एनाटॉमी। ओके, यानी कि हम आई के डायग्राम को समझेंगे, आई के सारे पार्ट समझेंगे और देखेंगे इन सारे पार्ट की वर्किंग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका डायग्राम है, चैप्टर लाइट से रिलेटेड है। चैप्टर लाइट का एक तरह से ये पार्ट जो है ये बायो से रिलेटेड है और फिजिक्स से रिलेटेड है, दोनों ही तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम इसको समझते हैं, आई का डायग्राम एक्चुअल में है क्या। आई के बारे में सबसे पहले जान लीजिए, आई एक हमारा सेंस ऑर्गन है जो देखने में हेल्प करता है। आई इज एन ऑर्गन व्हिच हेल्प्स अस टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आई जो हमें बाहर से दिखाई देती है वो केवल 1/6 पार्ट है। ओके, जो भी आई हमें दिखाई देती है बाहर से कितना है टोटल का 1/6 पार्ट है और बाकी 5/6 पार्ट हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है। मतलब अगर आप आई को देखेंगे तो आई हमारा आईबॉल के अंदर फिक्स होता है, जिसमें से बाहर के साइड पे जो भी चीज दिखाई देती है वो केवल टोटल आई का 1/6 है, बाकी 5/6 इंटरनल होता है, हमें दिखाई नहीं देता है। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हमें समझना है तो हमें एक्चुअली में क्या करना होगा, इसके एलएस की स्टडी करनी है। एलएस मींस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलएस? एलएस मींस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ओके, एलएस मींस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो अगर हम इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को देखेंगे तो हमें सबसे पहले कुछ लेयर्स दिखाई देंगी आई से रिलेटेड। अभी क्लास 8 के लेवल पर अगर हम आपसे बात करें तो फर्स्ट लेयर जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं, सेकेंड लेयर आपको कोरॉइड बताई गई है जो कि मिडिल लेयर है, एंड थर्ड लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर व्हिच इज नोन एज रेटिना। दिस इज रेटिना। स्क्लेरा और कोरॉइड आपकी लेयर्स है, जिसमें से स्क्लेरा आपकी नॉन लिविंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है। कोरॉइड भी एक आपकी हार्ड कवरिंग है, बट रेटिना इज द लेयर ऑन विच इमेजेस फॉर्म। रेटिना वो लेयर है जिस पर हमारी इमेज फॉर्म होती है। ये हमारी तीन बेसिक लेयर्स हैं। ओके, अगर स्क्लेरा को देखें आगे तो स्क्लेरा आगे जाके इसमें कन्वर्ट हो जाती है कॉर्निया। ओके, स्क्लेरा किसमें कन्वर्ट होती है आगे जाके, किससे कनेक्ट होती है आप ऐसे कह सकते हैं, कॉर्निया। तो ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका कॉर्निया। ना अब इसी रीजन को पहले हम समझते हैं। कॉर्निया से आप आगे निकलेंगे तो आप देखेंगे कि हमें क्या दिखाई देगी, आइरिस दिखाई देगी। आइरिस, आइरिस से आगे आप बढ़ेंगे तो हमें क्या दिखाई देगी, प्यूपिल। प्यूपिल जो हमारी आई का वो सेंट्रल ब्लैक पार्ट होता है। आइरिस एंड प्यूपिल कंबाइनली फंक्शन फॉर द एंट्री ऑफ द लाइट रेज। जितनी भी लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट से आ रही है वो लाइट रेज कितने अमाउंट में होनी चाहिए, ये कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी जो प्यूपिल होती है जनरली वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, लेकिन हल्का सा श्रिंक आता है या फिर एक्सपेंशन आता है। वो क्यों आता है? वो इसी वजह से आता है क्योंकि अगर लाइट बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रही है तो प्यूपिल क्या करेगी, अपने आप को श्रिंक करेगी, और अगर लाइट बहुत डिम है तो ये प्यूपिल अपने आप को क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। जितने अमाउंट की जरूरत लाइट की है आई को, उतने अमाउंट वही अमाउंट आई के अंदर एंटर होगा ना। ये चीजें मैंने जान ली, कोरॉइड, रेटिना, आइरिस, कॉर्निया एंड प्यूपिल। अब बात आती है लेंस की। लेंस आप देख रहे हैं ये आपका बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है। बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये बाइकॉन्वेक्स लेंस है। लेंस का वर्क क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। कैसे, अभी आगे समझा रहे हैं। पहले देखते हैं कि ये लेंस से होल्ड किया हुआ है। ये लेंस आपका सीलेरी बॉडी या सीलेरी मसल आप कह सकते हैं, इनसे होल्ड रहता है। सीलेरी मसल क्या करती है, लेंस को एक पर्टिकुलर पोजीशन पर होल्ड रखती है। एक्चुअली होता यह है कि अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई लेंस, आई लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है उसके हमारा जो लेंस होता है ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। लेकिन ये वर्क करता कौन है, एक्चुअल में ये वर्क सीलेरी मसल करती है। ओके, सो जो लेंस हमारा है वो आई में इमेज फॉर्मेशन का वर्क करता है। सीलेरी मसल हेल्प करती है इस लेंस को प्रॉपर पोजीशन देने में। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो आई बॉल है इसके दो रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं।
ये मिडिल में इसका है विट्रस ह्यूमर, मिडिल मतलब लेंस और रेटिना के बीच का जो पार्ट है उसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर। इसी तरह से लेंस और आपके आइरिस में से जो बीच का पार्ट है उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। अब आई लेंस से ठीक अपोजिट में एक पॉइंट होता है मैकुला या फिर येलो स्पॉट कहते हैं, येलो स्पॉट कहते हैं इसको। येलो स्पॉट क्या होता है? येलो स्पॉट वो पॉइंट होता है जहां पर सबसे अच्छी इमेज, ब्राइटेस्ट इमेज फॉर्म होती है। अगर आपने देखा होगा कि कभी कभी हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट्स में, तो अगर आई से हमें सबसे अच्छी इमेज लेनी है, ऑब्टेन करनी है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होनी चाहिए? येलो स्पॉट पर फॉर्म होनी चाहिए। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जितनी भी इमेजेस हमें क्लियर दिखाई देती हैं वो सारी की सारी एक्चुअल में कहाँ फॉर्म होती है? येलो स्पॉट के ऊपर। ये हल्का सा आपको किंग दिखाई दे रहा होगा, ये किंग क्या होता है? मैकुला या फिर येलो स्पॉट कहते हैं। ओके, ये हल्का सा इसमें किंग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका जो किंग है, ये आपका येलो स्पॉट है। इसको फोबिया सेंट्रलिस भी कहते हैं, मैकुला भी कहते हैं, बहुत सारे इसके नेम हैं। फोबिया सेंट्रलिस कहते हैं। ओके, इट इज फोबिया सेंट्रलिस। फोबिया सेंट्रलिस। ना, नेक्स्ट टू फोबिया सेंट्रलिस इज योर ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट वो पॉइंट है जहां से ऑप्टिक नर्व अराइज होती है। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? ऑप्टिक नर्व वो नर्व होती है जो आई और ब्रेन के बीच में कनेक्टेड होती है। जितने भी मैसेजेस होते हैं इमेज के बारे में, इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट के बारे में, कि ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, ये सारे मैसेज ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं और फिर ऑप्टिक नर्व ही ये क्लियर करती है कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी इमेज क्या फॉर्म हो रही है। तो जहां से आपकी ऑप्टिक नर्व अराइज होती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। तो ये था आपका आई का एक डायग्राम। इसमें आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमेशा याद रखनी है, जैसे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेटिना, व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट, what is yellow spot, what is optic nerve। okay, कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, जो कि अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ आई। आई के क्या क्या डिफेक्ट हैं? तो आई से रिलेटेड दो मेजर डिफेक्ट्स होते हैं, एक तो मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया। इसमें हाइप्रोपिया लिखा हुआ है, इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, हाइपर मेट्रोपिया। ओके, आपने जनरली देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को विजन की प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है, जबकि कुछ लोगों को पास में रखी हुई चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देती है। अगर आपकी आई नॉर्मल बिहेव कर रही है तो आपको दूर और पास दोनों की चीजें क्लियरली दिखाई देंगी। बट इफ इज देयर एनी डिफेक्ट इन आई, देन वी आर अनेबल टू सी वेदर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट। तो इन्हीं दोनों पोजीशन के अकॉर्डिंग दो डिफेक्ट्स होते हैं आई में। फर्स्ट वन इज मायोपिया, मायोपिया देख रहे हैं, और दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को आप शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस मींस दूर की चीज ना दिखाई देना। ओके, शॉर्ट साइटेडनेस मींस दूर की चीज ना दिखाई देना। शॉर्ट का मतलब है यहाँ पर फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है। अब फोकल लेंथ किस चीज की शॉर्ट होगी? ऑब्वियस सी बात है, लेंथ है। अगर लेंथ को अगर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जानते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फोकल लेंथ बताया था क्या होता है? रेडियस का हाफ होता है। ओके, रेडियस का हाफ होता है फोकल लेंथ। तो शॉर्ट साइटेडनेस में एक्चुअली क्या होता है? जो आपका लेंथ होता है उस लेंथ की फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है। इस वजह से इस डिफेक्ट को हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। अब इस डिफेक्ट में एक्चुअली हमें दूर की चीज नहीं दिखाई देती है। अब दूर की चीज नहीं दिखाई देती तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस में क्या हो रहा है?
मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, तो इससे जितनी भी आई रेजेस जाती है, जो लेंस से पास होती है, वो इमेज कहीं ना कहीं रेटिना से पहले ही फॉर्म कर देती है। ये देखिए यहाँ पर इमेज बन रही है, इमेज बननी चाहिए रेटिना पर, लेकिन इमेज कहीं ना कहीं रेटिना से पहले ही फॉर्म हो रही है। इस वजह से हमें दूर से दूर रखी हुई चीज क्लियरली नहीं दिखा रही है। क्या करें इसको दूर करने के लिए? इसके करेक्शन के लिए हम लोग क्या करना होता है, एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का एक कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एप्रोप्रिएट लेंथ का एक कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ता है, जिससे जो भी रेजेस इस कॉनकेव लेंस के थ्रू आती हैं वो एक्चुअल में अब जाके कहां फोकस होंगी? रेटिना पर फोकस होगी। अब हमारे इस लेंस का कोई रोल यहाँ पर नहीं रह जाता, क्योंकि हमने एक स्पेक्टिकल यूज कर लिया है। इसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है? कॉनकेव लेंस। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि मायोपिया करेक्शन क्या है? कॉनकेव लेंस, एक एप्रोप्रिएट फोकल लेंस का। इसका हम कह रहे हैं कि हमारे चश्मे का ये नंबर है, हमारे चश्मे का ये नंबर है। तो वो नंबर होता है फोकल लेंथ। अगर आपकी आई में मायोपिया डिफेक्ट है तो हमें क्या यूज करना है? एप्रोप्रिएट लेंस का, एप्रोप्रिएट फोकल लेंस का कॉनकेव लेंस। इस कॉनकेव लेंस एक्चुअली डायवर्जिंग लेंस होता है, तो ये रेजेस को क्या करेगा? दूर करेगा। अब ये दूर करेगा तो ये एक्चुअल में रेटिना पर जाकर के फोकस कर देगा और हमें चीज क्लियर दिखाई देगी। ये हो गया आपका मायोपिया। तो मायोपिया एक और देखते हैं। मायोपिया में एक्चुअली क्या होता है? आई में अगर ये डिफेक्ट है तो जो इमेज है वो कहीं ना कहीं रेटिना से पहले ही फॉर्म हुई है। हमारी रेटिना है, ये रेटिना है, रेटिना पर इमेज बननी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि इमेज रेटिना से कहीं पहले बन रही है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? एक एप्रोप्रिएट लेंथ का कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस क्योंकि डाइवर्जिंग होता है इसलिए थोड़ा सा डाइवर्ट करेगा, और डाइवर्ट करने के बाद फिर ये एक्चुअल रेटिना पर आके इसको फोकस करवा देगा और हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा। नेक्स्ट आपका आता है हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब है इसमें लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है और हमें पास रखी हुई चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देती है। इसके लिए हमें क्या करना होता है? अब आप देख रहे हैं इसमें एक्चुअल होता है कि जो इमेजेस हैं वो कहीं ना कहीं रेटिना से पीछे बनने लगती है। कंडीशन तो बिल्कुल क्लियरली नहीं दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे? हम एक एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। अब इससे छोटा एक कॉन्वेक्स लेंस हम यहाँ यूज कर लेते हैं, और फिर उस कॉन्वेक्स लेंस पर जब लाइट रेज फॉल होती है तो चूंकि वो कन्वर्जिंग होता है तो वो एक्चुअल रेटिना पर ही रेज को पॉइंट करवा देता है, फोकस करवा देता है और हमें चीज क्लियरली दिखाई देने लगती है। इसका मतलब करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया क्या है? एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये दो बेसिक डिफेक्ट्स से आइज पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मायोपिया क्या होता है? जिसमें हमें दूर रखी हुई चीज क्लियरली नहीं दिखाई देती, इसका करेक्शन क्या है? कॉनकेव लेंस। जबकि हाइपरमेट्रोपिया क्या है? इसको हम पास साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हमें पास में रखी हुई चीजें दिखाई देती है, इसका करेक्शन क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो आई होप आपको ये दोनों ही टॉपिक्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में जो भी डाउट्स रह गए हम आपके नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। और आज के लिए इतना ही।